बाणस्य तनयाम ऊषा मुपये मे यदुत्तम। बाणासुर की कन्या उषा के साथ भगवान का विवाह, अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। कैसे हुआ? तो महाराज ये कथा भी बड़ी सुंदर है। आपने कन्या हरण तो सुना होगा, पर द्वारका से तो महाराज वर हरण ही हो गया, वरापहरण हो गया। कैसे? अनिरुद्ध जी सोए हुए थे द्वारिका में और उषा जी सोई थी अपने पिताजी के यहाँ। महाराज बाणासुर की नगरी, शोणितपुर उसका नाम। उषा जी जब अपने महल में सोई थी तो अर्धरात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध जी के साथ हमारा विवाह हो रहा है। सुबह सुबह उनकी एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा, उसने जगा दिया। जैसे ही जागी तो बड़ी रुष्ट हुई उषा जी। तो चित्रलेखा ने कहा कि भाई आप रुष्ट क्यों हैं, क्या बात है? तो उषा जी ने कहा कि हमारा विवाह हो रहा था और आपने हमारे विवाह में भंग कर दिया। विवाह हो रहा था, आप तो सोई थी, हमने तो आपको जगाया। बोले हमारा स्वप्न में विवाह हो रहा था और आपने हमें जगा दिया। तो सखी किससे विवाह हो रहा था? मुस्कुराकर चित्रलेखा ने पूछा। तो उषा जी बोली पता नहीं बहन, थे कौन, लेकिन बड़े सुंदर थे, हमारा उनसे विवाह हुआ। तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और हम सत्य सत्य कहती हैं सखी, हम विवाह करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। लो महाराज मन में संकल्प और कर लिया। तो आखिरी में चित्रलेखा, उसके पास बड़ी माया थी, बड़ी मायावी विद्या जानने वाली। बाणासुर के मंत्री महाराज कुंभांड की वह पुत्री थी। तो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी, सूर्यवंशी राजाओं का चित्र बनाया। नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। चंद्रवंशी राजाओं का चित्र बनाया, बोले तेजस्विता तो ऐसी ही थी, चंद्र का ओज दिखता था उनके मुख पर। तो चंद्रवंशी राजाओं का चित्र बनाते 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 श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बोले दिखते तो ऐसे ही है पर थोड़ा सा अंतर है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, बोले दिखते तो ऐसे ही पर बस 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 थोड़ा सा और अंतर है। तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, तो जो बनाया तो उषा जी ने कहा कि बस यही है। तो ये कौन है? बोले भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, द्वारिका में रहते हैं। तो सखी हमारा इनसे विवाह कराओ। ठीक है कराएंगे। कैसे विवाह कराएं? तो सखी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ व्यवस्था करेंगे। तो दिन तो बीता, रात हुई और जब अनिरुद्ध जी की सुबह आंख खुली तो कहाँ भैया ये हम हैं कहाँ? देखा इधर उधर, बगल में देखा तो दो स्त्रियां बैठी हैं। पूछा आप दोनों कौन है और हम कहाँ हैं? बोले महाराज आप इस समय महाराज बाणासुर की राज्य शोणितपुर में। अरे तो हम यहाँ कैसे, हम तो द्वारिका में थे। तो इतना सुनते ही उन्होंने कहा चित्रलेखा जी ने, बोले महाराज हम आपको लेके आई हैं। तो आप हमको लेके क्यों आई हैं? बोले हम आपको लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी सखी उषा जी स्वप्न में उनका आपसे विवाह हुआ। अब स्वप्न में आपसे विवाह हुआ है तो आपको ही वो पति रूप में चाहती हैं, तो आप इनसे विवाह कर लो। यहाँ चित्रलेखा जी ने अनिरुद्ध जी का और उषा जी का विवाह कर दिया। अब बाद में जब बाणासुर को खबर हुई तो बाणासुर ने तो अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। अब यहाँ तो 6 महीने हो गए अनिरुद्ध जी को जेल में पड़े पड़े बाणासुर की। भगवान को खबर ही नहीं। क्यों? भगवान के इतने पुत्र पौत्र हैं कि गिनती ही नहीं, महाराज कौन कहाँ है। तो नारद जी आए 6 महीने बाद, तो भगवान से बोले प्रभु आपके परिवार में सब प्रसन्न तो हैं? बोले हाँ महाराज सब प्रसन्न हैं। अच्छा आपके बच्चे ठीक हैं? हाँ महाराज बच्चे भी ठीक हैं। तो नारद जी हंसे, आपके नाती ठीक है? बोले हाँ महाराज वो भी ठीक है। तो भगवान ने कहा नारद जी आप मुस्कुरा क्यों रहे, कोई बात तो है? तो नारद जी ने कहा कि एक बार गिनती तो कीजिए अपने नाती बच्चों की, सब है कि नहीं है। तो गिनती हुई तो पता चला कि 6 महीने से किसी ने अनिरुद्ध जी को नहीं देखा। अरे राम, 6 महीने से किसी ने नहीं देखा, अनिरुद्ध जी कहाँ गए? तो नारद जी से पूछा, नारद जी आपसे तो कुछ छिपा है नहीं, आप ही बताइए। तो नारद जी ने कहा प्रभु वैसे तो आप सब जानते हैं फिर भी हमसे पूछते हैं। तो 6 महीने से आपके नाती अनिरुद्ध जी बाणासुर की जेल में पड़े हुए, तो जाइए उनको बचाइए। तो भगवान ने सेना का संग्रह किया, अपनी नारायणी सेना ली
और बलराम जी और भगवान कृष्ण ने बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ बाणासुर का और भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में बाणासुर पराजित होने लगा, और जब बाणासुर पराजित होने लगा तो बाणासुर भगवान शंकर को पुकारने लगा। बाणासुर को भगवान शंकर ने वचन दिया था कि जब तुम युद्ध में हारने लगोगे तो हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएंगे। अब बाणासुर ने शंकर जी को बुलाया तो शंकर जी प्रकट हो गए। तो बाणासुर से पूछा कि बोले किससे रक्षा करनी है? बोले हमारे शत्रु से। तो कौन है तुम्हारे शत्रु? बोले द्वारिकाधीश। अब एक तरफ शंकर जी और एक तरफ भगवान कृष्ण, क्या करें भैया, भक्तों के लिए लड़ना पड़ता है। तो शंकर जी अब वचन दे चुके हैं, बंधे हुए हैं। तो यहाँ भगवान शंकर और बाणासुर का युद्ध, शंकर और भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। बाणासुर भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और भगवान की जय जयकार करने लगा। बाणासुर तो मानो गा रहा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। श्री कृष्ण। आपके मित्र कौन है? श्री कृष्ण। आपके सेवक कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में जब भगवान ने अपने विभूत योग का वर्णन किया है तो गीता के 10वें अध्याय में भी रुद्राणाम शंकरश्चास्मि भगवान कह रहे हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरो शिखरिणामहं पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि भारत बृहस्पतिम सेनानिनाम अहम स्कंद सरसामस्मि सागरम। भगवान कह रहे हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, गीता के 10वें अध्याय में। और भागवत के 12वें स्कंद में क्या कह रहे हैं? निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम मिदम तथा। भगवान कह रहे हैं उद्धव, नदियों में मैं गंगा हूं, देवताओं में मैं नारायण हूं, पुराणों में मैं श्रीमद् भागवत हूं। और किसी ने पूछा आपके भक्तों में? तो भगवान बोले वैष्णवानाम यथा शंभो, मेरे भक्तों में मैं शिव हूं, शंकर हूं। शिव से बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं। इसलिए मानस में कहते हैं शंकर भगवान राम, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिव जी से द्रोह करता है और हमारी भक्ति करता है वो सपने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने मानस में जब भगवान को गालियां दी हैं और गालियां देने के बाद भगवान से पूछा है कि अब तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको हमने बहुत बुरा भला कह दिया, बहुत गालियां दे दी, श्राप भी दे दिया, तो प्रभु ये पाप मिटेगा कैसे? तो भगवान ने क्या कहा? देखो सुनो, कोई भगवान नारायण को गालियां दे और फिर पूछे कि प्रभु अब आप खुश कैसे होंगे, तो भगवान क्या कहते हैं? जाई जपऊ शंकर सतनामा पाई हृदय तुरत विश्रामा। बोले नारद जी अगर इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो जाओ शंकर जी के 100 नामों का पाठ करो, शंकर जी को प्रसन्न करो। बस शिव की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, इतना प्रेम है दोनों का। और शिव महापुराण में किसी ने शंकर जी से पूछा कि आपके तो बहुत गण हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, दानव हैं। अरे आपके गणों में नंदी हैं, भृंगी हैं, कई गण हैं आपके, लेकिन आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो किसी ने कहा कीर्तिमुख जी हैं। क्यों? बोले जिन्होंने अपना पूरा शरीर ही शंकर जी को दे दिया, कीर्तिमुख जी हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं रावण है जिसने 10 सिर काट काट के शंकर जी को चढ़ा दिए। बोले नहीं बाणासुर है जिसने बहुत भक्ति की। बोले नहीं नंदी जी हैं जो दिन रात भगवान के साथ रहते हैं। भाई किसी भी शिवालय में आपने शिवलिंग को बिना नंदी के देखा है क्या? तो बोले नंदी जी हैं, दिन रात भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन शंकर जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे सबसे बड़े भक्त कौन? शैवानाम अच्युतो यथा। शिव भक्तों में सबसे बड़े शिव भक्त नारायण ही है, मेरे गोविंद ही है, यही मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरे। लेकिन आज समय ने ऐसी परिस्थिति बदली, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए। तो युद्ध होने लगा। ठाकुर जी ने कहा बाबा आप आज तक तो हमें प्रणाम करते थे, हम आपको प्रणाम करते थे, आप हमें गले लगते थे, हम आपको गले लगते थे, आज हमारे खिलाफ धनुष लेके खड़े हैं, क्या बात है? शंकर जी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, भक्त को वचन दे चुका हूँ, वचन से नहीं फिर सकता, जो कह दिया सो कह दिया। अब ठीक है भैया युद्ध करो।
युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 न शिव जीत रहे हैं न श्री कृष्ण विजयी हो रहे हैं। क्यों? दोनों समान है, दोनों बराबर है। श्री भागवत के टीकाकार हुए श्री वंशीधर जी महाराज, उन्होंने अपनी वंशीधरी टीका में लिखा, बोले हरि हरयोर अभेदः, हरि और हर में भेद नहीं है, दोनों एक ही। तो दोनों समान है। युद्ध में जीते कौन? तो आखिरी में विजय किसकी हुई? हमारे ठाकुर जी की विजय हुई। क्यों? क्योंकि हर बल में दोनों बराबर, शक्ति में दोनों बराबर, सामर्थ्य में दोनों बराबर, लेकिन एक मामले में हमारे ठाकुर जी शंकर जी से बहुत आगे। मान लो, ऐसा मान लो कि शंकर जी उस विषय में अगर LKG में है तो हमारे ठाकुर जी उसी विषय में PhD करके बैठे। तो यही एक साधन है। क्या? तो हमारे शंकर जी हैं भोले और हमारे ठाकुर जी हैं छलिया, छल करने वाले। तो शंकर जी को तो छल करना आता नहीं, सीधे व्यक्ति हैं, और हमारे ठाकुर जी तो भैया PhD करके बैठे हैं छल करने में। तो ऐसा छल किया शंकर जी के साथ, बोले पहले शंकर जी को बातों में लगा लिया, और जैसे ही वो बातों में लगे तो वैसे धनुष पे बाण चला के चला दिया। कौन सा अस्त्र चलाएं? तो जृंभास्त्र चलाया। तो जैसे ही शंकर जी को लगा, उस अस्त्र के प्रभाव से जिसको लगता था उसको निद्रा आ जाती थी। तो शंकर जी तो रथ में ही सो गए। भगवान ने कहा यही समय है, तुरंत सुदर्शन का आवाहन किया, सुदर्शन चलाया।